आज की क्लास में अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 18वें श्लोक से पढ़ेंगे। इसके पहले 17 तक हो गया था, मैंने अपने YouTube चैनल पे भी डाल दिया है। तो जिन विद्यार्थियों ने क्लास अटेंड नहीं किया वो वहां से उस क्लास को पढ़ लेंगे और उसे समझ लेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 18वां श्लोक जो कि महर्षि कश्यप कह रहे हैं। 18वें श्लोक का बहुत महत्व है, इस रूप में भी महत्व है कि एक गृहस्थी जीवन के क्या-क्या संस्कार हैं, क्या-क्या उसके दस्तूर हैं, इन सब चीजों को वो सिखाते हुए, हालांकि वो एक तपस्वी है उसके बावजूद भी वो अपनी पुत्री को एक सही सलाह दे रहे हैं और कैसे रहना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, ऐसे ही इस श्लोक में ऐसे आदर्श रूप में यह बताया गया है। तो इसके पहले मैंने बताया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक सभी अंकों में सर्वश्रेष्ठ है और इन सभी अंकों में सर्वश्रेष्ठ होने के साथ साथ 4 श्लोक ऐसे हैं जिनकी अति महत्ता है। तो वो 4 श्लोक इसके पहले एक था और अब ये दूसरा सर्वोत्तम श्लोकों में एक है। शुश्रूषस्व गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतिपम गमः भूयस्थंभ दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकने यान्त येयम गृहिणी पदम युवतियो वामा कुलस्या अध्यः। इस श्लोक में क्या है कि अपने पति के घर जाकर कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा काश्यप दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गुरु ने शुश्रूषा यानी कि गुरु यानी जो आपसे बड़े हो, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनकी शुश्रूषा यानी कि सेवा करना और सपत्नी जने अपनी सौत के साथ, अपनी सपत्नी के साथ कैसी वृत्ति करना? प्रिय सखी वृत्ति। अपनी प्रिय सखी यानी सहेली के समान व्यवहार करना, उससे लड़ाई झगड़ा मत करना, अधिकार की लड़ाई मत करना। और ये संस्कार दे रहे क्योंकि उन्हें भी पता है कि दुष्यंत की और भी रानियां हैं, तो वो अपनी पुत्री को ये सलाह दे रहे हैं कि अपनी सौत से भी अच्छा व्यवहार करना और प्रिय सखी जैसे प्रियंवदा और अनुसुईया तुम्हारी सखियां हैं, उसी तरह उनके साथ भी उसी तरीके का व्यवहार करना। विप्रकृता रोषणतया भर्तु, विप्रकृत्या यानी कि क्रोध से अगर विकृत हो, पति तुम्हारा भर्तु यानी पति के क्रोध से यदि स्वामी कोई क्रोध में कुछ कह दे तो माँ स्म गमः, उसके विपरीत मत होना, यानी उस अपने पति के विपरीत आचरण मत करना। अगर वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा भी करे या तुम्हें तिरस्कृत हो, तो क्रोध भी आए, तिरस्कृत होने पर क्रोध भी आए, तब भी अपने पति से कोई भी विपरीत आचरण यानी कि पलट कर जवाब न देना या कुछ ऐसा रिएक्ट न कर जाना कि जिससे कुछ गलत हो। तो और उसके साथ साथ क्या सलाह देते हैं? परिजने भूयष्टम दक्षिणा भाव। परिजन उनको बोलते हैं जो नौकर चाकर होते हैं, जो सेवक होते हैं। तो सेवकों के लिए भूयिष्ठ दक्षिणा भाव मतलब उदार बनो, यानी कि क्या होता है, कोई भी काम अगर उल्टा कोई करता है तो उसको बोलते हैं कि हर काम तो तुम्हारा बाएं हाथ का है, मतलब बाएं हाथ से कर रही, उल्टा ही कर रही हो। और दक्षिण यानी कि सीधे से तात्पर्य और बाम यानी कि उल्टे से तात्पर्य। तो यहाँ पर दक्षिण करना यानी कि उसके अनुकूल, सेवकों के प्रति अनुकूल रहना, ये नहीं कि छोटी छोटी बातों में उन्हें तिरस्कृत करना, अपमानित करना, ऐसा आचरण मत करना। वो भी इंसान है, उनके साथ अच्छे से मानवतापूर्ण व्यवहार करना, उनके प्रति सदैव दक्षिण रहना, पॉजिटिव रहना, उदार बनना। उसके साथ साथ कहते हैं कि भाग्येषु अनुत्सेकनी, और अपने भाग्य पर कभी भी अहंकार मत करना, घमंड मत करना। तुम इतने बड़े राजा की महारानी बनोगी और वहां इतने राज वैभव में जाकर ये घमंड मत दिखाना कि मैं एक रानी हूँ, और उस तरह का व्यवहार मत करना। कभी भी भाग्य पर अनुत्सेकनी मत होना, घमंड मत दिखाना। एवं युवतियां गृहिणी पदम याति, इस प्रकार की जो युवतियां होती हैं, मतलब वो जनरल बात बता रहे, पहले उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसा व्यवहार करना, अब वो एक सामान्य कथन कहते हैं, एक जनरल बात कहते हैं, एक व्यवहारिक बात कहते हैं कि अपने जो तुम्हारे जो सेवक हैं, जो भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। और जो युवतियां इस टाइप का व्यवहार करती हैं वो गृहस्वामिनी का पद प्राप्त करती है, यानी कि अपने घर की मालकिन बनती है। और उसके वामा, मैंने इसके पहले बताया दक्षिण यानी कि पॉजिटिव, और वामा यानी कि जस्ट उल्टा, वामा कुलस्य आभ्या, इसके विपरीत जो व्यवहार करती हैं वो अपने कुल के लिए अधि यानी शोक का कारण बनती है।
तो उन्होंने कई प्रकार के सलाह दिया है। पहला सलाह दिया है कि जो गुरुजन हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी सेवा करना, जो सपत्नी है यानी जो सौत है, उसके साथ प्रिय सखी के समान व्यवहार करना, और रोशनतया विप्रकृता भी, तिरस्कृत होने पर भी कभी भी गुस्से से अपने पति के विपरीत आचरण मत करना, यानी उन्हें पलटकर जवाब न देना। परिजनम भूयस्तम दक्षिणा भाव, और अपने परिजन यानी सेवकों के प्रति उदार बनना, तथा भाग्येषु अनुत्सेकनी, अपने भाग्य पर कभी भी घमंड नहीं करना। एवं युवतियां, ऐसा जो आचरण करती हैं, उन युवतियां जो निश्चित रूप से गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं, गृहस्वामिनी बनती हैं, और उसके विपरीत जो आचरण करती हैं वह पूरे कुल के अधस यानी शोक का कारण बनती है। तो ये सर्वोत्तम श्लोकों में एक है। इस श्लोक में काश्यप ने अपनी पुत्री को, जो उनकी औरस कन्या है, उसे सलाह दे रहे हैं कि कैसे उन्हें व्यवहार करना चाहिए। अगर वो अच्छा व्यवहार करती है तो गृहिणी का पद प्राप्त करेगी, और नहीं तो वह कुल की शोक का कारण बनेगी। यहाँ पर अर्थांतरण न्यास अलंकार भी है। इसके पहले की क्लासेस में भी मैं हमेशा बताती चली हूँ कि अर्थांतरण न्यास अलंकार वहां होता है जब कभी सामान्य कथन के द्वारा विशेष कथन की पुष्टि की जाती है, और जब कभी विशेष कथन के द्वारा सामान्य कथन की पुष्टि की जाती है, तो वहां पर अर्थांतर अनुन्यास होता है। अब यहाँ पर सामान्य कथन क्या था कि एक गृहिणी को कैसा व्यवहार, एक स्त्री जो अपने ससुराल जा रही है उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये एक जनरल बात थी, वो सभी स्त्रियों के लिए है। और विशेष कथन के माध्यम यानी कि शकुंतला के एग्जाम्पल के माध्यम से उसको पुष्ट किया गया कि शकुंतला अगर ऐसा व्यवहार करेगी तो वो रानी बनेगी, अन्यथा वो कुल के शोक का कारण बनेगी। तो ये एक सामान्य बात थी। शकुंतला एक विशिष्ट, इसकी एक कथा है विशिष्ट, उस विशिष्ट कथन के द्वारा उसको पुष्ट किया गया, इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार माना गया। अब 19वां श्लोक देखिए। अभिजन्वतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदम विभव गुरुभिः कृत्ये तस्य प्रतिक्षणम् आकुला तनयमचिरात् प्राचीर्क्य प्रसूय च पावनम मम विरहजा न त्वं वत्से शुचम गण यश। अब इसमें क्या है, काश्यप भी कहते हैं, हे वत्से यानी कि हे पुत्री, तुम अभिजन भर्तु, तुम उत्तम, तुम्हारे जो पति हैं भर्तु जो है वो कैसे हैं, अभिजन है, यानी कि उत्तम कुल वाले हैं, कुलीन पति हैं, उनके प्रति, अपने पति के श्लाघनीय गृहिणी पद स्थिता, सम्माननीय, श्लाघनीय मतलब जो प्रशंसा के योग्य यानी कि जो सम्मान के योग्य, सम्माननीय गृहिणी पद को स्थिता प्राप्त करके या उस पर अधिष्ठित होके, तस्य विभव गुरु भी कृत्य, और अपने वैभव के कारण सभी कामों को कर लेने के बाद, मतलब अपना सब कुछ साम्राज्य स्थापित कर लेने के बाद, अपने पति के गृहिणी पद पर स्थित होने के बाद, अपने वैभव से हमेशा प्रतिक्षण, प्रतिक्षण आकुला, हमेशा कृत्य ही कुछ ना कुछ करते रहो। जब कोई बिजी, जैसे क्या होता है, जितने बड़े पद पे लोग होते हैं वो उतने ही बिजी होते हैं। यानी कि मान लो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मोदी जी, तो उनका शेड्यूल ऐसा बिजी है कि सुबह से लेकर के पूरा रात तक उनके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है, वो बहुत व्यस्त है। तो इस तरह से चीफ मिनिस्टर है वो भी व्यस्त हैं, तो आईएएस है, पीसीएस है, वो भी व्यस्त हैं। तो कुल मिलाकर जैसा कि जो जितने ऊंचे पद पे जा रहे हैं तो उनको व्यस्तता उतनी बढ़ती है। तो वो कह रहे हैं कि तुम अपने पति के सम्मानी गृह स्वामिनी के पद पर अधिष्ठित होकर, और उनका इतना वैभव है, इस कारण तुम हमेशा प्रति क्षण अपने काम में बिजी रहोगी, व्यस्त रहकर, शीघ्र ही, अचिरात मतलब बिना देरी किए, अचिरात यानी कि शीघ्र ही, प्राची अर्क एव, प्राची यानी पूरब दिशा, प्राची का अर्थ होता है पूरब दिशा, जैसे कि अर्क को उत्पन्न करती है, पूरब दिशा से जैसे सूर्य उत्पन्न होता है, ठीक उसी तरह पावनम तनय पुत्र तनयम प्रसूय, पावन पुत्र को जन्म देकर विरजा सुचम न गणे, मेरे वियोग के दुख को भूल जाओगी। यही होता भी है, सामान्य बात भी है कि कोई भी लड़की जब विदा होती है तो उसे अपने पिता, अपने माता, अपने भाई, अपनी बहन सबकी बहुत याद आती है। लेकिन जब वो खुद अपने काम में बिजी हो जाती है, यानी उसका एक परिवार, एक गृहस्थी अच्छे से बस जाता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, वो अपना घर बसा लेती है, वो उसमें व्यस्त हो जाती है, तो वो जो दुख है अपने माता पिता से बिछड़ने का, वो थोड़ा कम हो जाता है। हालांकि जाता तो नहीं है, जीवन में तो हमेशा रहता है, लेकिन वो थोड़ा कम हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि मतलब तुम उस दुख पे न गड़ेसी, यानी उस पर ध्यान नहीं दोगी, दुख तो तुम्हें होगा,
पर इतनी बिजी रहोगी कि तुम्हारा उसका दृष्टि नहीं जाएगी, तो ध्यान नहीं जाएगा, तो उस वियोग पर, उस दुख पर तुम ध्यान नहीं दोगी। सामान्य जीवन में भी ये बातें भी सही होती है कि जब भी हम अपने काम, हमें कितना भी दुख हो, जब हम व्यस्त होते हैं तो वो उस दुख पे ध्यान नहीं जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने उपमा अलंकार यानी कि जिस प्रकार पूरब दिशा सूर्य को उत्पन्न करती है, वैसे ही शकुंतला को पूर्व दिशा की संज्ञा दी गई है, और सूर्य यानी कि उसके पुत्र जो भरत होगा उसके लिए संज्ञा दी गई है। तो इस श्लोक का भी बहुत महत्व है, बहुत अच्छा श्लोक है, इसे आप लोग बार बार पढ़िएगा, इसे समझिएगा, तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ये श्लोक महत्वपूर्ण है। अब 20वां श्लोक देखिए। अब वो शकुंतला को संस्कार दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उसके दुख को कम करने का उपाय बता रहे हैं। इतना सब कुछ संवाद होने के बाद शकुंतला एक प्रश्न पूछती है कि ठीक है, मैं जा तो रही हूँ अपने पति के पास, पर मैं वापस कब आऊंगी, इस तपोवन को मैं पुनः कब देखूंगी। अब जैसा नहीं है, जैसे पहले क्या होता था, लड़कियों की विदाई होती तो लंबे समय तक ससुराल रहती थी। दिन विशेष जैसे कोई त्योहार साल में एक बार आया या 6 महीने पे आया, तब लड़कियां जाती थी। अब तो ठीक है, शादी हुआ, पता 2 दिन बाद ही पहुंच गई, कभी ऐसे ही पहुंच गई, कभी कुछ पहुंच गई। तो अब उस तरह का माहौल नहीं रहा है, वो सामाजिक परिवेश और दिशा दशा सब बदल गया है। तो इस आधार पे जो आश्रम का जीवन है, जो उस समय का जनजीवन है, उस आधार पे ये श्लोक है। वो पूछती कि मैं वापस कब आऊंगी, तो बहुत लंबा बात बताते हैं कि तुम कब आओगी आश्रम में। काश्यप कहते हैं, भूत्वा चिराय, भूत्वा चिराय चतुर अंत महिष पत्नी, दौष्यन्ते प्रतिरथ तनयम निवेश्य, भर्ता तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम, शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमे अस्मि। क्या जवाब देते हैं कि चिराय यानी कि दीर्घ काल तक, चतुरंत महिष पत्नी, चारों जो समुद्र है वहां तक विस्तारित होकर, महिष पत्नी यानी पृथ्वी की सपत्नी बनके, मही सपत्नी, मही यानी पृथ्वी, सपत्नी पृथ्वी की सौत बनकर, दीर्घ काल तक समुद्र तक व्याप्त पृथ्वी की, पृथ्वी का अगर आप अपने भारत देश का मैप में चित्रण देखें तो आपको पता होगा कि 3 सागरों से घिरा पड़ा है हमारा ये भारत देश, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो वो एक तरह से कहा जा रहा है कि मतलब चारों समुद्र कह रहा है, लेकिन इसका मतलब यही है कि 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो एक तरह से चारों ओर से जो पृथ्वी पानी से घिरी हुई है, उस पृथ्वी की, अगर पूरी पृथ्वी देखा जाए तो वो बीच में है, उसके आगे पीछे पूरा पानी का कल्पना किया जाता है। तो उस आधार पे कालिदास ने श्लोक की रचना की है, दीर्घ काल तक चारों समुद्र तक विस्तारित पृथ्वी की क्या बनके, सपत्नी भूतवा सौत बनकर, अप्रतिरतम दौष्यंती, और दुष्यंत से कभी, दुष्यंत से उत्पन्न, दुष्यंते यानी कि दुष्यंत का जो उत्पन्न, दशरथ का जो पुत्र हो वो दाशरथ ही है। फिर वसुदेव का जो पुत्र है वो वासुदेव है। उसी तरह दुष्यंत का पुत्र क्या होगा, दौष्यंत होगा। तो दुष्यंत से उत्पन्न और कभी भी न पराजित होने वाले पुत्र को तनय निवेश्य, सारा जो कुटुंब भार है, जो पूरा शासन व्यवस्था है, वो अपने पुत्र को देकर, उसको सिंहासन पर बैठाकर, सारा कुटुंब भार उसे सौंप कर, भरता सारधम अपने पति के साथ, अस्मिन शांति आश्रम, इस आश्रम में पुनः निवास करोगी। उनका यहाँ पर 2 दृष्टिकोण है। एक तो ये है कि वो तुम एक पुत्र को उत्पन्न करोगी, वो पुत्र पैदा होगा, वो बड़ा होगा, वो सारा राजपाट संभालेगा, और तुम राजपाट के वैभव और काम काज से फ्री होकर और वापस तपस्या में अपने इस तपोवन में आओगी। तो वो इतना लंबा ड्यूरेशन भी बताते हैं, इसके साथ ये भी बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि सभी आश्रम की व्यवस्था की गई है, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, तो उस तरह से वो गृहस्थ आश्रम में है। गृहस्थ बाल आश्रम के बाद वो गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में वो गृहस्थी का जीवन जिएगी। उसके बाद वो वानप्रस्थ आश्रम आता है। जो आश्रम की 4 आश्रम व्यवस्था है,
उसमें जो तीसरा चरण है गृहस्थ आश्रम के जस्ट बाद आता है, जिसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। उसमें क्या होता है, 50 साल के बाद जो है 50 से 75 साल तक वन में जाकर निवास करना होता है। वन में जाकर वो शास्त्र सुनेगा, शास्त्रीय ज्ञान करेगा और शांतिपूर्ण माहौल पाएगा। उसके बाद जैसे वो 75 का होगा, 75 के बाद वो सीधे 100 तक संन्यास आश्रम में रहेगा। तो वो बता रहे हैं कि जैसे तो अपने पुत्र को जब तक वो सिंहासन बैठाएगी, सारा जिम्मेदारी देगी, तो निश्चित रूप से 50 साल के दोनों तो हो ही जाएंगे। तो वो सब कुछ रात रात सौंप के और वापस वन में आकर रहेंगे, यानी कि वानप्रस्थ आश्रम को निर्वाह करेंगे। तो यहाँ पर उनके बताने का ये मतलब है। तो इस श्लोक का भी महत्व है, इसे भी आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब 21वां देखिए, शम मेष्यति मम शोकः कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म निवारवलिम विलोकयत। क्या कहते हैं, शम यश, यानी कि हे पुत्री, त्वया रचित पूर्व, तुम्हारे द्वारा रखा हुआ, यानी पहले से रखा गया था, उटज द्वार विरूढ़, कुटिज के द्वार पर उगे हुए, निवार वली विलोक्य, उस धान को देखकर, मम शोका कथम नु शौक, भला कैसे ही मेरा मन शांत होगा। मतलब एक तरह से पूरी विदाई उसकी हो रही है। शकुंतला अपने पिता को गले लगा रही है, बोल रही है कि आप बहुत दुर्बल हो गए हैं, आप मेरी चिंता मत करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। तो वो भी इमोशन में आ गए और इमोशनल होकर वो कह रहे हैं, सांस लेते हुए कि बेटा मैं तुम्हें कैसे भूल पाऊंगा। जैसे क्या होता है कि बेटी मान लो अपने ससुराल जाती है, तो उससे रिलेटेड जो भी उसकी वस्तु है, उसके कपड़े हैं, उसका रूम है, उसके जो भी उसकी वस्तु हैं, जो भी उसको यूज करती है, वो सब चीजें देखकर बार बार उसकी याद आती है। तो ठीक उसी प्रकार आश्रम का वर्णन है। तो आश्रम के हिसाब से उसने जो एक धान को उगाया, मतलब उसके एक उन्होंने एक पौधा को उगाया था। तो वो कह रहे हैं कि ये जो निवार की धान है, उसको देख देख कर तुम्हें हमेशा मुझे तुम्हारी याद आती रहेगी, तो भला वो दुख कैसे दूर होगा। अब चतुर्थ अंक का आखिरी श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण है। और यूं तो कहें ये सूक्ति के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सूक्ति की जो पहली लाइन है, अर्थो ही कन्या परकीव, ये भी सूक्ति के लिए पूछी जाती है। इस श्लोक का बहुत महत्व है, इसे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अर्थो ही कन्या परकीव एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममाया विशदा प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। क्या कहते हैं, कन्या ही परकीव, जो कन्या होती है, जो लड़कियां होती हैं, वो परकीव होती है, पराया धन होती है। पराया धन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपके पास है पर वो आपकी नहीं है, किसी से आपने लिया था और उसे लौटाना होता है, तो उसे बोलते हैं पराया धन। तो कन्या क्या होती है, पराया धन होती है। अद्यंताम परिग्रहीतु, आज उसे विवाह करने योग्य, संप्रेष्य, पति के पास भेजकर, परिग्रहण जिससे हुआ है, जिससे विवाह हुआ है, उसके पास भेजकर, अयम अंतर आत्मा, मेरी ये जो अंतर आत्मा है, मेरा जो ये मन है, वह उसी प्रकार उऋण हो गया है, उसी प्रकार प्रसन्न हो गया है, जैसे कि किसी को अपना वस्तु, जिसकी अगर किसी का वस्तु लिए हो और उसे जब हम धरोहर को वापस लौटाते हैं, तो जिस प्रकार से प्रत्यर्पित न्यास, प्रत्यर्पित यानी कि किसी का वस्तु हमारे पास हो, जब हम उसे लौटा देते हैं तो जिस प्रकार संतुष्टि का अनुभव होता है, उसी तरह मेरा आज मन प्रसन्न हो रहा है। अब वो चीज अलग है कि आपकी नीयत ही खराब हो, उसका सामान लेकर आपका मन खराब हो गया, आप उसे रखना ही चाह रहे हो, तब वो कंडीशन दूसरी बनती है। लेकिन अगर आप अनुकूल हो, उदार हो और सही हो, आपका हृदय साफ है, अगर आपने किसी की वस्तु ली है, गलती से भी आ गई है, तो आपके दिमाग में रहता है कि मैं कॉलेज खुलते ही जाकर उसे लौटाऊंगी। या फिर किसी लड़की ने अपना नोट्स दिया हो, वो आपके पास रखा हुआ काफी दिन हो गया, छुट्टियां पड़ गई हो, तो आपको खुद टेंशन होता है कि वो कैसे पढ़ेगी, मैं उसे लौटा दूं, फिर उसे देख कर हमें संतुष्टि मिलती है। और या फिर किसी का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास रह गया हो, या कुछ ऐसी चीजें रह गई हो जो आपको उसने दिया हो, तो उसे आप लौटा कर बहुत ही खुशी का अनुभव करते हो, प्रसन्नता का अनुभव करते हो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर राजा ऋषि कश्यप को अपनी पुत्री कन्या शकुंतला की विदाई कर हो रहा है। वो अपने उसको उसके पति के पास भेजकर उनका मन अति प्रसन्न है और वो उसी तरह अपनी अपनी जो अनुभूति है उसको व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका पूरा
चतुर्थ अंक हो गया, इससे कुछ प्रश्न भी हैं, वो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा उसे, ऐसे अच्छे से तैयार करिएगा। चतुर्थ अंक के सभी श्लोक का बहुत महत्व है और उसे बहुत ठीक तरीके से आपको पढ़ना होगा।